और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट, जिसे कहते हैं हम मीडियन, है ना। इससे पहले 2 क्लासेस में हमने मीन और मोड के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे मीडियन। मीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज, है ना। मीन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का एवरेज। उसी तरह मोड का मतलब क्या होता है? किसी भी कोई भी डाटा का अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो तो उसे हम कहते हैं मोड, है ना। कोई भी डाटा का अगर कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, कोई चीज़ हो सबसे ज़्यादा बार हुआ हो, उसको हम मोड कहते हैं। और मीडियन के बारे में आते हैं तो मीडियन को हम कहते हैं मिडिल टर्म। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। किसी भी डाटा का अगर हम मिडिल टर्म को कहें तो उसे हम कहते हैं मीडियन, है ना। अब हम जानते हैं कि मीडियन निकालते कैसे हैं, है ना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारा ऑड हुआ, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड हुआ तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म, है ना। जैसे कि ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, और ये कितना है? ऑड है। ये ऑड है। अगर ऑड है तो हमारा मीडियन क्या होगा? n+1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 7+1, 7 प्लस n को 7 हो जाएगा, तो 7+1 इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, मतलब ये है हमारा मीडियन। देखिए, है ना, किसी भी डाटा का मिडिल टर्म। आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया अगर ऑड हुआ, है ना। उसी तरह अगर हमारा डाटा इवन हुआ तो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये डाटा पूरा इवन है। इवन है कि नहीं है? इवन डाटा है। तो अगर अगर इवन हुआ तो मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज होता है ना। जैसे देखिए, अगर ये 3 को छोड़े और यहाँ से ये 3 को छोड़े तो ये 2 हो जा रहा है कि नहीं है? क्या ये मिडिल टर्म है? क्या ये मिडिल टर्म है? नहीं, ये मिडिल टर्म नहीं है। इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। n/2 टर्म क्या होगा? देखिए 8 ऑब्जर्वेशन है, 8/2 मतलब फोर्थ टर्म तो ये है ना। और n/2 प्लस 1 है, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। n/2 मतलब फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2, मतलब इसका मतलब होता है कि जो n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा उसका एवरेज निकालना होगा। उससे क्या निकालना होगा? एवरेज। तो ये आएगा यहाँ पर 4.5। क्या आएगा आंसर? 4.5। अब आपको समझ में आया मीडियन कैसे निकलता है। अगर ऑड हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और इवन हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह हो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 इस तरह है ना, तो हमें ऐसे नहीं, हमें सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, है ना। उसके बाद ही हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, उसके बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया? अभी जो मैंने मीडियन निकालने का तरीका बताया वो सिंपल अगर ऑब्जर्वेशंस है उसके लिए। अगर अगर ग्रुप डाटा हुआ, है ना, अगर ग्रुप डाटा हुआ तब तब उसको निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाई F ब्रैकेट क्लोज इनटू H, जहां पर L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। हमें सबसे पहले निकालना होगा मीडियन क्लास। क्या निकालना होगा हमें? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलता है? मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है या तो वो ग्रेटर हो या नियर टू हो n/2 के। क्या होता है? या तो वो ग्रेटर हो या तो वो नियर हो n/2 के। n/2, n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? CF जो है, इस फॉर्मूला में CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H है क्लास साइज। ये आपको समझ में आया, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये हमारा इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 अप टू 100, और हमें ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक बॉक्स बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये 5 होगा, है ना। 5 + 3 8 होगा, है ना। 8 + 4 होगा 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7
29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 45 और 45 प्लस 8 53। क्या हो रहा है हमारा वैल्यू 53। ये आपको समझ में आ रहा है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं और फिर इस वैल्यू को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं। देखिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22। इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, है ना। हमारा n क्या आया, n आया 53। n कितना आया हमारा, n आया हमारा 53। सबसे पहले हमें निकालना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है, मैं क्या बताया था, n/2 वैल्यू हम निकालेंगे, है ना। उसके आसपास जो वैल्यू होगा या तो ग्रेटर हो सकता है ना, उससे ग्रेटर हो या उसके आसपास कोई वैल्यू हो तो हम उसे मीडियन क्लास मानते हैं। जैसे कि 53 है, 53 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 53 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा हमारा 26.5। कितना होगा 26.5। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए आसपास 26.5 के आसपास कौन सा वैल्यू, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो आसपास होना चाहिए। तो ग्रेटर में कौन है ना, 26 के आसपास कौन है, 29, है ना। तो हम मान लेंगे ये जो हमारा क्लास है ये है हमारा मीडियन क्लास। अगर आप इसको निकालना सीख गए तो आपका 70% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, है ना। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n निकालेंगे, n कितना है हमारा 52 है, 53 है सॉरी, और 50 n/2 क्या होता है 26.5। 26.5 के आसपास या तो ग्रेटर या आसपास कोई वैल्यू हो, है ना, प्रीमिटिव फ्रीक्वेंसी का, उसे हम मीडियन क्लास मानते हैं। ये है हमारे मीडियन क्लास। अब देखिए कितना आसान है। L क्या है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है 60, है ना। तो L को मैं 60 मान सकता हूँ, यस L इक्वल 60 है, वेरी गुड। उसके बाद n/2 है, n/2 तो हमें पता है 26.5 होता है ना। उसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ना, ये इसे ही हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कि मीडियन क्लास वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें नहीं लेना है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हमें लेना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया 22। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये देखिए मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो एफ हमारा आ गया 7, एफ हमारा आ गया 7, और एच तो आपको पता है क्लास साइज होता है, क्लास साइज कितना है हमारा 10 है। ये कितना आसान है, सभी वैल्यूज हम मीडियन क्लास से ही लेंगे, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए L हमारा कितना था 60 प्लस n/2 हमारा है 26.5, हम पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 22 है, डिवाइड बाय हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है, इंटू 10। ये हमारा वैल्यू आता है 60 प्लस ये आ रहा है 26.5 माइनस 22, ये 4.5 हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा 4.5, 4.5 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 45/7 होता है हमारा वैल्यू। इसका कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आता है 66.4, 66.4। ये है हमारा आंसर। आपको समझ में आ रहा है, ये मैं एग्जांपल लिया हूँ और एग्जांपल को देखो किस तरह हम मीडियन क्लास निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। 68 कस्टमर्स है, उनका मंथली जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका ये डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मीन, मीडियन और मोड हमें तीनों निकालना है और हमें इसको कंपेयर भी करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए इस डाटा में सबसे पहले हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये होगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 13 इक्वल्स टू 22,
22 + 20 = 42, 42 + 14 = 56, 56 + 8, 56 + 8 = 64, 64 + 4 68, है ना। तो हमारा n जो है n है = 68, n हमारा 68 आया। तो हमें सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना होगा। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। n/2 क्या होता है, 68 डिवाइड बाई 2, 68 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 34। अब ऐसा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो 34 के आसपास हो या उससे बड़ा हो, 34 के आसपास हो या उससे बड़ा हो। तो अगर हम इसमें जाएं तो ये है 42, 42 जो है वो है। तो मैं इसे कहता हूँ मीडियन क्लास। ये है हमारा मीडियन क्लास। अगर आपको मीडियन क्लास मिल गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो 70% सॉल्व हो गया मीडियन के लिए, है ना। अब देखिए एल क्या होता है, एल क्या है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या है, 125 प्लस n/2 आप जानते हैं कितना होता है, 34 होता है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसे हम लेते हैं। तो ये जो है ये है 22 हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। ये है हमारा L, 125 जो है L है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 हो गया। फ्रीक्वेंसी तो हम मीडियन क्लास का ही लेते हैं, तो ये 20 इंटू एच हमारा क्या है, एच होता है ये क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है, 20 का है। तो हमारा वैल्यू आता है 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना होता है, 12 होता है, डिवाइड बाय 20 इंटू 20। ये 20 और ये 20 कट गया, तो 125 प्लस 12 कितना होता है, 137। ये है हमारा मीडियन। इस डाटा का मीडियन है 137। नेक्स्ट हमें निकालना है मोड। नेक्स्ट क्या निकालना है, मोड। मोड के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही होता है मॉडल क्लास। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम क्या है, 20 है ना। तो यही जो क्लास है ये है मॉडल क्लास। ये जो क्लास है ये है मॉडल क्लास। ये जो क्लास दिख रहा है आपको, है ना। अब हमें पता है एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। तो ये हो गया 125, वेरी गुड, प्लस अच्छा जो फ्रीक्वेंसी होता है मॉडल क्लास का उसको हम F1 कहते हैं। उसके ऊपर वाले को F0 कहेंगे और उसको नीचे वाले को हम कहेंगे F2, 0 1 2, F0 F1 F2। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए F1 का वैल्यू कितना है, 20 है, माइनस F0 का वैल्यू कितना है हमारा, 13 है, डिवाइड बाय 2F1, 2F1 मतलब 40 होगा, माइनस 13 माइनस 14 इंटू एच। अब ये एच क्या है, एच है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज कितना है इसमें, 20 है। ये आपको दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं 125 प्लस 20 माइनस 13, ये तो 7 होगा, है ना। 40 माइनस 27, ये होगा 13 इंटू 20, जिसका वैल्यू आता है 125 प्लस 140/13 होता है 10.76, 10.76। तो इसका वैल्यू आ गया 135.76। तो इस डाटा का
इस डाटा का मोड हमारा कितना है 135.76। हमारे पास मीडियन का भी वैल्यू आ गया और मोड का भी वैल्यू आ गया है। अब हमें चाहिए मीन, है ना। एक हमारे पास फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, है ना। याद रखिएगा 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, है ना। 2 मीन, तो हम मीन कैसे निकाल सकते, इस फॉर्मूला से मीन क्या होगा हमारा, मीन होगा 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड बाय 2, है कि नहीं। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू देखिए 3 इंटू 137 माइनस मोड हमारा क्या है 135.76 डिवाइड बाय 2, है ना। 411 माइनस 135.76 डिवाइड बाय 2, इसका वैल्यू आता है 137.05, 137.05, ये है हमारा आंसर। मीन हमारा है 137.05, मोड हमारा है 135.76 एंड मीडियन आया 137। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे द 3 मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन दिस केस, द 3 मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, है ना। ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मीडियन आपको दे दिया है 28.5 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होगा 5, वेरी गुड, ये होगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, ये होगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 कितना होता है 40, तो होगा 40 प्लस एक्स, है ना। और ये होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपको समझ में आ रहा है। और ये टोटल कितना है 60 के बराबर है, ये टोटल कितना है 60 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, है ना, क्योंकि n 60 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस 45, x का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है 15, कितना आ रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू आ रहा है 15, लेकिन हमें x और y का वैल्यू चाहिए। n इक्वल्स टू 60 यहाँ पर कहा गया है ना। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालना होगा, है ना। मीडियन क्लास के लिए ही ये दिया हुआ है 60। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आएगा 60/2 जो होता है 30, 60/2 इक्वल्स टू 30। अब हमें ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो 30 के आसपास हो या 30 से थोड़ा ज़्यादा हो, है ना। 30 के आसपास हो या 30 से थोड़ा ज़्यादा हो। आप ये देख रहे हैं 25 प्लस एक्स, ये 30 के आसपास ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लास है ये हमारा है मीडियन क्लास, ये हमारा है मीडियन क्लास, है ना। अब ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये एल हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा,
है ना। तो ये जो है ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा एल, ये है हमारा एफ। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में हमें मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5, 28.5 इक्वल्स टू एल हमारा कितना है, एल है 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू हमारा एन 60 है तो एन बाई टू क्या होगा 30 होगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 5 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारा है 20 इनटू हाइट हमारा कितना है 10 है, क्लास इंटरवल 10 है। ये आपको समझ में आ रहा है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू तो पुट कर दिए हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 20 अगर ये प्लस 20 है तो इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर 28.5 में से 20 अगर माइनस जाएगा तो ये रहेगा 8.5, 8.5 इक्वल्स टू, अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो आएगा 30 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स है ना, होल डिवाइड बाई 20 इंटू 10। ये और ये कट गया है ना 0 0, और होल डिवाइड बाई पूरे से डिवाइड है तो इस जो 2 है इसको मैं यहाँ लेकर आ सकता हूँ। होल डिवाइड जब इक्वल्स टू उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। 8.5 इंटू 2 क्या होगा 17 हो जाएगा ये। तो 17 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स, ये x को मैं इधर लेकर आता हूँ इक्वल्स टू इधर, और 17 को उधर लेकर चल जाता हूँ तो x माइनस एक्स इधर आया तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 25 माइनस 17 कितना होता है 8। x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8 है ना। हमारे पास पहले इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है ना। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स हो जाएगा। 15 माइनस x की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू होती है 7, तो y की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू आ गई 8। ये है हमारा आंसर। तो हम लिखेंगे therefore the value of x is 8 and the value of y is 7। बच्चों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि सर आपने 20 मतलब ये जो है 25 प्लस एक्स है ना, इसे ही आपने मीडियन क्लास क्यों लिया? आप 40 प्लस एक्स को भी ले सकते थे, क्योंकि हमें चाहिए था 30 के पास है ना। तो ये भी, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो 40 प्लस एक्स है ना, 40 प्लस एक्स मतलब 40 से और आगे बढ़ जा रहा है। लेकिन जब हम इस को देखेंगे 25 प्लस एक्स मतलब 25 में कुछ अगर प्लस करेंगे तो वो 30 के करीब आ रहा है ना। ये 25 से कुछ प्लस करेंगे तो ये 30 के करीब आ रहा है, लेकिन ये 40 है, 40 और 30 से दूर चला जा रहा है इसके वजह से। क्योंकि मीडियन क्लास क्या होता है n/2 के जो वैल्यू होता है उसके या तो हल्का ग्रेटर होना चाहिए या आसपास होना चाहिए। तो आसपास में हमें 25 प्लस एक्स ही मिल रहा है, इसीलिए हम मीडियन क्लास को यही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स है ना, 100 पॉलिसी होल्डर्स है और उनका डाटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years है ना। हमें मीडियन एज निकालना है, पॉलिसीज किन को दिया जा रहा है 18 साल से 60 साल के बीच में। अब देखिए डाटा इसमें कैसे दिया हुआ है, डाटा इसमें दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40। हमें हमेशा याद रखना है इफ़ इन क्वेश्चन बिलो देन, लेस देन, ग्रेटर देन है ना। अगर ये सब दिया हुआ है ना, बिलो, ग्रेटर, लेस देन, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है
इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, उसका मतलब है वो उसमें क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स देखिए, बिलो 20 कितना है, 2 है, बिलो 25 6 है, बिलो 30 है 24। हमेशा याद रखना है जब भी बिलो दिया हुआ हो तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, है ना। वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। ये बात आपको समझ में आई। अगर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो बिलो वाली वैल्यू है ना, जो क्लास इंटरवल जो दिया था उसे हमें इस तरह चेंज करना होगा। जैसे बिलो 20 को मैं 0 to 20 कर सकता हूँ, बिलो 25 को मैं 20 to 25 करना होगा हमें, बिलो 30 को 25 to 30 करना होगा। तो ये कंटिन्यूस में आ गया। और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा फ्रीक्वेंसी, ये 2 होगा, है ना। 6 में ऐसा क्या माइनस किए जो 2 आया, ये होगा 4, 24 माइनस 6 ये होगा 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 ये हमारा आ गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। इस टेबल में हमारा n क्या है, n है 100, n क्या है 100। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास होता है n/2, मतलब 100/2, इसका मतलब होता है 50। 50 के आसपास कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है देखो तो, है ना, 50 के आसपास। तो 50 के आसपास और ग्रेटर देन ये कौन सा है, ये है। 50 के आसपास होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास, है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही होता है। अच्छा, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है, 35 है, प्लस n/2 हमारा कितना है, 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीवियस वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 45 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है 33 इंटू H हमारा क्या है, क्लास इंटरवल कितना है, 5 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 35 प्लस 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 33, इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस 0.75 कुछ आता है, तो 0.76 हम ले लेंगे तो आएगा 35.76। यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table, है ना। टेबल में देखो लेंथ कैसे दिया है इन मिलीमीटर, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 and 172 to 180, है ना। क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये डाटा जो है ये कंटिन्यूअस है। देखिए 118 to 126 है और फिर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल आ रहा है 127 to 135। क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं। तो हमें सबसे पहले इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है ना। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम ये डिफरेंस निकालते हैं, है ना। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास
और अपर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइड बाय 2। अब आप देखिए इसका लोअर लिमिट ऑफ द कोई भी क्लास ले लो, इसका लोअर लिमिट ले लो, 127 है, 127 माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास है ना, हमने ये लिए थे, तो प्रीवियस क्लास क्या है, इसका अपर लिमिट 126 है, डिवाइड बाय 2। तो इसका वैल्यू आता है 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5, है ना। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट से हम माइनस 0.5 करेंगे और अपर लिमिट से प्लस 0.5 करेंगे। ये बात याद रखिए, इस 0.5 को हम लोअर लिमिट से माइनस 0.5 करेंगे और इसे अपर लिमिट से प्लस 0.5 करेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल आएगा, जब हम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट से 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। ये आपको समझ में, अब देखिए ये कंटिन्यूस हो गया, है ना। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऐड करते हैं, ये है 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 इज 40। ये आपको समझ में आया कैसे किए हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस बस लगते हैं टफ, होते नहीं हैं, बहुत आसान, कोई मैथमेटिक्स बहुत आसान है। अब हमें n तो मिल गया है, n क्या है हमारा 40 है ना, n हमारा क्या है 40 है ना। हमें अगर मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। क्या चाहिए, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हमारा क्या कंडीशन है, n/2 वैल्यू होना चाहिए, मतलब 40/2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रहा है 20। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 या 20 से आसपास होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए और आसपास होना चाहिए। तो 20 से ज़्यादा और आसपास यही है, 29 है ना, 29 है। तो ये हमारा हो गया है मीडियन क्लास। ये जो क्लास है इसे हम कहते हैं मीडियन क्लास। अब हम इसे पकड़ लेते हैं, ये है हमारा मीडियन क्लास, है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन होता है L प्लस ओपन ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, 145 है, 145 प्लस n/2 तो हम निकाल दिए 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास होता है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला प्रीवियस वाला जो होता है, इसको हम 17 लिखते हैं, यह 17 यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें f चाहिए। f क्या होता है, ये होता है मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है, तो 12 इंटू हाइट क्या होता है, क्लास मार्क होता है हमारा, h होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है हमारा, ये देखिए 153.5 माइनस 144.5 कितना होता है, ये होता है 9। क्या होता है 9। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 145 प्लस ये 3 है डिवाइड बाय 12 इंटू 9, है ना। मीडियन निकालते हैं, है ना। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, है ना। ये मीडियन क्लास है हमारा। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है 144.5, क्योंकि ये तो हमारा क्लास इंटरवल नहीं है ना, हमारा क्लास इंटरवल तो ये है। अब हमें ये देखना है,
तो होगा 144.5, 144.5 प्लस n/2 हमारा 20 होता है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, प्रीसीडिंग होता है हमेशा 17, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारा 12 है, इनटू h क्या है हमारा, h है ये 9, 144.5 प्लस ये हो गया 3 9 27, 27 डिवाइड बाय 12, इसका वैल्यू आएगा 144.5 प्लस 27/12 होता है 2.25, इसको कैलकुलेट करने से हमारा वैल्यू आता है 146.75, 146.75, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. ये है हमारा क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी 14, 56, 60, 68, 74, 62 एंड 48। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे पहला होगा 14, दूसरा होगा 14 प्लस 56, ये होगा 70, है ना, 70 प्लस 60 130, 130 है ना, उसके बाद आएगा 130 प्लस 86 216, 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 इज 400। ये वैल्यू आपको समझ में आया। तो इस डाटा से हमें n क्या मिल रहा है, n है हमारा 400, है ना। हमें निकालना है मीडियन, मीडियन निकालने के लिए सब हमें मीडियन क्लास निकालना होगा। मीडियन क्लास का कंडीशन क्या होता है, n/2 वैल्यू से के आसपास होना चाहिए या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो n/2 क्या होगा, 400 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आता है 200, है ना। 200 के आसपास कौन सा वैल्यू है, ये है 216, है ना। तो हमारा मॉडल क्लास होगा, तो हमारा मीडियन क्लास होगा ये 300 to 3500, सॉरी 3000 to 3500, ये है हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि हमारा मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, L का वैल्यू क्या है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट क्या है 3000 है, प्लस n/2 का वैल्यू हमारे पास आया 200, है ना, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसका प्रीसीडिंग, मतलब ये है 130 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है 86 इंटू H क्या है, H होता है क्लास साइज, क्लास साइज कितना है 500 है। तो हमारा वैल्यू आएगा 3000 प्लस 200 माइनस 130 क्या होगा, 70 होगा, 70/86 इंटू 500, ये हमारा वैल्यू होगा। इसको कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आता है, ये होगा 35000 डिवाइड बाई 86, तो ये होगा 3000 प्लस 35000 डिवाइड बाई 86 का वैल्यू आता है 406.98, कितना होता है 406.98। तो हम इसको लिख सकते हैं 3406.98 आवर्स, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone dictionary and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surname.
find the mean number of the letters in the surname and also find the modal size of the surname। तो हमें इसमें मीन, मीडियन और मोड ये तीनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए ये हो गया 6 प्लस 30, ये हो गया 36 प्लस 40, ये हो गया 76 प्लस 16 हो गया 92 प्लस 4 96 प्लस 4 100, तो ये हो गया 100। एन हमारे पास आ गया 100, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास का क्या कंडीशन है, n/2 के आसपास होना चाहिए या n से ज़्यादा होना चाहिए। तो 100/2 इक्वल्स टू 50 होगा, क्या है 50। अब देखिए 50 के आसपास है, उससे ज़्यादा क्या है, यही है 76, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से आसपास या उससे ज़्यादा क्या है 76 है। तो ये हमारा हो गया है मीडियन क्लास। क्या हुआ है हमारा मीडियन क्लास, ये जो है मीडियन क्लास है। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या है 7 है, 7 प्लस n/2 हमारा क्या है 50 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के प्रीवियस क्लास वाला मतलब 36 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारा तो मीडियन क्लास वाला ही होता है 40 इंटू H क्या है, H होता है ये, है ना। क्लास साइज कितना है 3 है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व होगा तो 7 प्लस ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, 14 3 से होता है 42, उसका वैल्यू होगा 7 प्लस 40, 7 3 से 42, 42 डिवाइड 40 होगा 1.05, तो वैल्यू आता है 8.05। तो मीडियन हमारा आ गया 8.05। अब हमें निकालना है मीन और मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। अब मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए होगा। मॉडल क्लास क्या होता है, जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी के टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है, तो 40 है तो मॉडल क्लास हमारा यही होगा हमारा मॉडल क्लास, है ना, ये होगा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का देखिए लोअर लिमिट क्या है, ये L होगा 7 ही रहेगा प्लस, अच्छा F0 F1 और F2 क्या होता है, देखिए जो मॉडल क्लास होता है ना उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम F1 मानते हैं, याद रखिएगा। उसके ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 मानेंगे और उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को हम मानेंगे F1 F2, तो होगा 0 1 2, है ना, सीरियल वाइज। अब इसको पुट कर देते हैं, F1 क्या है 40 माइनस F0 है हमारा 30 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 मतलब 80 होगा ये, माइनस F0 है 30 माइनस 16 इंटू H हमारा क्या है, H है हमारा क्लास साइज कितना है 3 है ना। अब इसे पुट करते हैं 7 प्लस ये हो गया हमारा 10 डिवाइड बाई 80 माइनस 30 सॉरी 80 माइनस इसको हम जोड़ दें 46, 80 माइनस 46 क्या होगा 34 इंटू 3, 30/34 होगा ये होगा 30/34, 7 प्लस 30/34 होता है 0.88, तो इसका वैल्यू आ गया 7.88। तो मोड का वैल्यू हमारे पास आ गया, हमारे पास मीन का वैल्यू आ गया और मोड का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए हमारे पास मीडियन का वैल्यू आ गया और मोड का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए मीन। हमें पता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम मीन क्या लिख सकते हैं इसमें, मीन होगा हमारा 3 मीडियन
माइनस मोड डिवाइड बाई 2, यही होगा। वैल्यू पुट करते हैं हम, होगा 3 इंटू 8.05 माइनस मोड आर 7.88 डिवाइड बाई 2, जिसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आता है 24.15 माइनस 7.88 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ रहा है, मीन का वैल्यू आएगा 8.32। यह है हमारा आंसर। तो मीन का वैल्यू आ गया 8.32, मीडियन आ गया हमारा 8.05 एंड मॉडल साइज हो गया 7.88। यह है हमारा आंसर। ये कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन वेट हमें निकालना है। 30 स्टूडेंट्स है तो n हमें 30 दे दिया, लेकिन फिर भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये 2 होगा, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। n हमारा आ गया 30। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास का कंडीशन क्या है, n/2 के आसपास होना चाहिए, मतलब 30/2, इसका मतलब 15 के आसपास और उससे ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा 15 से आसपास और उससे ज़्यादा। 15 से आसपास उससे ज़्यादा क्या है, 19 है। क्या है, 19 है। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया ये हमारा मीडियन क्लास। जब हम मीडियन क्लास देख लेते हैं तो 70% क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई f इंटू h, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, L क्या है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 55 है। 55 प्लस n/2, n/2 हमारा कितना है 15, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव क्या होता है, मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका प्रीवियस वाला, तो ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, तो हम मीडियन क्लास का ही लेते हैं 6 इंटू एच क्या होता है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज क्या है हमारा 5 है, क्लास साइज है 5। अब देखिए वैल्यू होता है 55 प्लस 13, 15 माइनस 13 होगा 2/6 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। 55 प्लस 5/3, 55 प्लस 5/3 होगा। हम लिख सकते हैं 55 प्लस 5/3 का वैल्यू होता है 1.67, तो लिख सकते हैं 56.67। ये है हमारा आंसर, है ना। तो मीडियन जो है हमारा 56.67 है।